नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 अक्टूबर को किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ रुपए की सौगात, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार के बेतिया में मिड डे मील बना बीमारी का कारण, अंडा खाने के बाद 28 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। बिहार एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान आज, बीजेपी के दिलीप जायसवाल बोले सब लगभग फाइनल है। बिहार के 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण पर कुल 3,169 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कड़ी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हनुमान जयंती पर महावीर मंदिर में 9 दिवसीय नवा पाठ होगा। वोडाफोन आइडिया ने VI प्रोटेक्ट किया लॉन्च, AI से धोखाधड़ी वाली कॉल्स का लगेगा पता। बारासिंगा के संरक्षण के लिए बिजनौर और मुजफ्फरपुर में बनेगा नया इको सेंसिटिव जोन। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, सत्ता में आने पर बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का किया वादा। बिहार में BSSC और BPSC के बाद अब BTSC ने खोला भर्तियों का पिटारा, 4,654 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू। दुर्गावती बाजार में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, राजद जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज। सीतामढ़ी के मेला रोड में एक सप्ताह से बिजली गायब, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम। दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी का मामला, निगरानी विभाग ने डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सहरसा में कोसी का रौद्र रूप, मुजफ्फरपुर में कई घर बने टापू, हजारों लोग हुए प्रभावित। अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च, आम मतदाताओं से की शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। पर्व व चुनाव से भीड़ भाड़ को लेकर बॉर्डर एरिया के स्टेशन पर बड़ी निगरानी, अलर्ट पर रेल पुलिस। बिहार में जनसुराज की पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं, जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ेंगे। 2.5 करोड़ के गोल्ड के साथ पकड़ाया तस्कर, कोलकाता से कानपुर जा रहा था, रेल पुलिस ने पकड़ा। जेडीयू में टिकट फंसा, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय अब राजद में शामिल, संजय झा पर लगाया बड़ा आरोप। भारत नेपाल सीमा पर कमांडेंट स्तर की समन्वयक बैठक, सीमा सुरक्षा और चुनाव को लेकर हुई अहम चर्चा। खून हम जलाए टिकट दूसरे को, प्रत्याशी के नाम सामने आते ही जनसुराज कार्यालय में हंगामा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए लगभग 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की है। बिहार विधानसभा चुनाव में तैनात होंगे 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी, डीजीपी बोले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं बदले जाएंगे बूथ। जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। पीएम मोदी देंगे किसानों को सौगात, पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की होगी शुरुआत। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दिया झटका, एक साथ 3 नेता राजद में शामिल। नित्यानंद राय से मीटिंग के बाद चिराग बोले बातचीत अंतिम चरण में है, पीएम के रहते सम्मान की चिंता नहीं। पीके से मिली पवन सिंह की पत्नी ज्योति, सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी मुलाकात। सीपीआई ने बिहार चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की सूची तेजस्वी को सौंपी। दिवाली छठ के लिए हवाई सफर आसान, पटना से 14 शहर के लिए शुरू हुई नई उड़ानें। पप्पू यादव के नोटों से बड़ा चुनावी तापमान, बाढ़ पीड़ितों में बांटा पैसा, दर्ज हुए FIR। वैशाली में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में 1 दर्जन से ज्यादा महिला जवान बीमार, सदर अस्पताल में भर्ती। ट्रेन से बिहार ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब, पुलिस ने ऑपरेशन सतर्क के तहत 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए एक भी आवेदन नहीं, 30 सितंबर को प्रकाशित हुई थी सूची। 19,650 करोड़ के खर्च से कमल के आकार में बना नवी मुंबई एयरपोर्ट। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, अब यात्री बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की ट्रेवल डेट। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पटना औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी, 117 किलोमीटर नई रेल लाइन का होगा विस्तार, 3,606 करोड़ होगी लागत। सीमांचल को मिली बड़ी सौगात, 26 अक्टूबर से पूर्णिया दिल्ली के बीच उड़ेगी इंडिगो की सीधी फ्लाइट। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन को मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। BSSC की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू।
बिहार के शिक्षकों की दिवाली में होगी चांदी, मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ। पेटीएम ने भारत का पहला AI साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो व्यापारियों के साथ 11 भाषाओं में बातचीत कर सकता है। सीतामढ़ी से गुजरने वाली रेल लाइनों का जल्द होगा दोहरीकरण, 4,553 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया तोहफा, देश भर में 62,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। रेलवे में जेई व डीएमएस समेत 2,570 पदों पर निकली भर्ती, 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन निर्माण को केंद्र सरकार की हरी झंडी, 1,836 करोड़ रुपए की स्वीकृति। बेगूसराय स्टेशन पर संपर्क क्रांति और बीकानेर एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी। कोटा पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात, 16 स्टेशन पर होगा ठहराव, यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का गिफ्ट, 6 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। बिहार सीएसबीसी ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 4,128 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान, एलजेपीआर के चुनाव प्रभारी नियुक्त। दीपावली में इस बार देश भर में खूब बरसेगा धन, 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। बिहार के 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण जल्द शुरू, जाम से मिलेगी राहत। मिथिला को रेल कनेक्टिविटी की सौगात, सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मिली मंजूरी। हाजीपुर में वकील के घर दूसरी बार एनआईए की रेड, लाइसेंसी पिस्टल सहित 4 लाख कैश बरामद। बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक का कहर, मुजफ्फरपुर में फिर मंडराया बाढ़ का साया। 8वीं नेशनल स्वाद चैंपियनशिप में 10 गोल्डन के साथ बिहार को उप विजेता का खिताब। सुपौल की भारती ने क्रिकेट बॉल थ्रो में लहराया परचम, प्रेम व आदित्य सहित 5 खिलाड़ी टॉप 5 में शामिल। बिहार में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन। पटना औरंगाबाद रेल लाइन को मिली स्वीकृति, सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा 18 साल के संघर्ष का परिणाम, 14 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 2,000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर तक चलेगी। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, 20 फीट में फैला पानी, सैकड़ों घर जलमग्न और फसलें बर्बाद। बिहार में लाइब्रेरियन के 4,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। मत्स्यगंधा झील को मिलेगी नई पहचान, 98 करोड़ की मेगा परियोजना से सहरसा बनेगा बिहार का टूरिज्म हब। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में AI की मदद से मूल्यांकन और डिजिटल चेकिंग प्रणाली की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में छठ के बाद 2 चरणों में मतदान, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को नतीजे। बिहार में 4600 से अधिक विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां। नेपाल में भारी बारिश से उफान पर कोसी, सहरसा में भीषण बाढ़, 7 पंचायत जलमग्न, फंसे लोग। लखीसराय के कजरा में सौर ऊर्जा संयंत्र में उत्पादन शुरू, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई लागत। भारतीय वनडे टीम 2 समूहों में 15 अक्टूबर को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और यात्रा का अंतिम कार्यक्रम टिकटों की उपलब्धता और व्यस्तता पर निर्भर करेगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे मैचों की सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। 7 अक्टूबर से जनता के लिए मेट्रो परिचालन शुरू हो चुका है। इसका न्यूनतम किराया 15 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए है। 14 करोड़ की लागत से विकसित होगा पटना का 26,000 साल पुराना तालाब, पर्यटकों को मिलेगी सुविधाएं। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2025 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। फसलें और रास्ते डूबे, लोग ऊंचाई स्थानों पर शरण लेने को मजबूर, मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर। मुजफ्फरपुर को पीएम मोदी का तोहफा, पताही एयरपोर्ट के टेंडर और निर्माण को मिली मंजूरी। दीपावली और छठ पूजा पर घर जाना है तो ना हो परेशान, पटना से नई दिल्ली के बीच दौड़ेगी 4 स्पेशल ट्रेन।
ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी नीतीश सरकार, ऑनलाइन करे आवेदन। सुल्तानगंज देवघर रोड के करीब 6 मौजे की 931 एकड़ जमीन खरीदने के लिए मिले 472 करोड़ रुपए। सुल्तानगंज में हवाई अड्डे का निर्माण होगा जल्द। बिहार सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिला नियोजनालय बेगूसराय द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने iOS के लिए नया मैसेज ट्रांसलेटर फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर से यूजर्स अब 21 भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले यह तिथि 5 अक्टूबर थी। विद्यार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई पर जांच शुरू की है। कंपनियों का आरोप है कि वे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क ले रही है। नियमों के मुताबिक ग्राहकों से भुगतान के तरीके के आधार पर अधिक चार्ज नहीं लिया जा सकता। A&M का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह करने का फैसला हुआ। साथ ही A&M को हर साल 5% इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4,128 रिक्त पदों पर नियुक्त की जाएगी। अब पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि 600 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। 5वीं से 6ठी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1200 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। 7वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है। महिला उद्योग संघ द्वारा 13 से 15 अक्टूबर तक दीपावली मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला पाटलिपुत्र में PMM मॉल के पास होगा, जहां दीपावली से संबंधित स्टॉल होंगे। दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने बढ़ा दी सैलरी। जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। हम के राष्ट्रीय सचिव रंजीत चंद्रवंशी ने दिया इस्तीफा, मांझी परिवार पर लगाया परिवारवाद का आरोप। मगध की राजनीति में तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक, भूमिहार नेता राहुल शर्मा RJD में शामिल। बिहार के NH 28 पर ट्रक बना आग का गोला, सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार सोने में जारी धुआंधार तेजी के बीच भारतीय घरों में मौजूद सोने का मूल्य बढ़कर लगभग 336 लाख करोड़ हो गया है, जो देश के GDP का 88.8% है। वैश्विक सोने की मांग में भारत 26% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में सोना 1,26,000 प्रति 10 ग्राम पर है। RJD विधायक संगीता कुमारी ने दिया इस्तीफा, बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज।